जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो निहायत सेंसिटिव इशू है। आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। शादी एक ऐसा डिसीजन है इंसान की ज़िंदगी का जो इंसान को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और हमारे माशरे के अंदर शादियां दो ख़ानदानों के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद ही तय पाती हैं। वो अंडरस्टैंडिंग होती है फाइनेंशियल, रिलीजियस और सोशल। इसके अलावा चूँकि हमारे माशरे में जो है वो अरेंज मैरिजेस को प्रेफर किया जाता है, तो इसलिए लोग जो हैं बड़ी सोच समझ के अपने रिश्तेदारों में, वाकिफ़ों में रिश्ते के लिए बोल देते हैं, या कभी कभी अगर उनको उनके थ्रू रिश्ता नहीं मिलता तो वो लोग मैरिज ब्यूरोज की मदद इख्तियार करते हैं। वो इसलिए कि उनको खूब से खूबतर की तलाश होती है। हमें भी इस बारे में काफ़ी सारी ईमेल्स और मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि उन्हें काफ़ी शिकायत हैं मैरिज ब्यूरोज से, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि हमने जो शादियां मैरिज ब्यूरो के थ्रू की वो कामयाब नहीं हो पाई और उससे उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। उन्होंने काफ़ी रुकूम भी खर्च किए हैं इस सिलसिले में, लेकिन इससे उनको धोखा ही मिला है। और हम आए दिन अखबारात में भी देखते हैं कि मैरिज ब्यूरोज के हवाले से काफ़ी ऐड आते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव रिश्ते भी मौजूद होते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। इंसान जब से तहजीब के दायरे में दाखिल हुआ है, अज़दवाजी रिश्ता कायम करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शादी अपनी मर्जी की हो या वालिदैन की पसंद की, नौबत तलाक तक पहुंच जाए या सारी जिंदगी खुशहाली में बसर हो, शरीक सफ़र की आरजू तकरीबन हर इंसान के दिल में पाई जाती है। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, लड़के लड़कियों की तवक्कुआत भी बढ़ती गईं। आइडियल की तलाश का सिलसिला जारी हो गया। वालिदैन की पसंद को बेशतर औकात औलाद रद्द कर देते हैं और अपने आइडियल की जुस्तजू में लग जाते हैं। इस कोशिश में नाकामी के बाद जब उम्रें बढ़ने लगती हैं तो इनको परेशानी लाहक हो जाती है और ऐसे लोग अखबारों में ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार देने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए शादी दफ्तर अपना किरदार अदा करना शुरू करता है। बज़ाहिर तो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करना नहायत ही नेकी और सवाब का काम है, मगर हमारे मुल्क में रिश्ता फ़राहम करना भी इंतहाई मुनफ़अत बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात या ख़वातीन जब शादी दफ्तर तशरीफ़ लाती हैं तो उनसे भारी भरकम रकम वसूल की जाती है। उसको रजिस्ट्रेशन का नाम दिया जाता है और जब शादी अंजाम पा जाती है तो एक कसीर रकम इनाम के तौर पर वसूल की जाती है। ये रकमें शादी दफ्तर वाले अपनी मर्जी से तय करते हैं। लोगों की हैसियत और ज़रूरत देखकर फीस और इनाम की रकम में कमी और इजाफा किया जाता है। कोई मुकर्ररा तरीक़ाकार नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि शादी दफ्तर को न सिर्फ रजिस्टर करने का कानून नाफिज करे बल्कि मुख्तलिफ फ़ीसें भी मुकर्रर करे। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। अभी मेरे साथ मौजूद है हमारे टीम मेंबर आबिद और सलमान। आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक फ़ीस वसूल की जाती है। उसके बाद अगर इत्तेफाकिया तौर पर शादी तय हो जाए तो उसके बाद दोनों पार्टी से भारी रकूम वसूल की जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाती है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दे दी जाती है, उसके बाद चंद तस्वीरें दिखा दी जाती हैं ख़ानदानों को, उसके बाद जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मैरिज ब्यूरो की जानिब से। उसकी ये वजह है कि रजिस्ट्रेशन की एक अपनी मयाद होती है, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। तो वो चाहते हैं कि ये मयाद निकल जाए और दोबारा से नए सिरे से फीस दे के रजिस्ट्रेशन करवाई जाए और इस तरह मैरिज ब्यूरो वालों का कारोबार जो है वो चमकता रहे। तो इन लोगों को कारोबार चमकाने वाली कौन है? हमारी अवाम ही है। लेकिन हम अवाम से बात करते हैं तो वो इस बारे में बात करने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि मैरिज ब्यूरो की मदद वो इख्तियार करते हैं, वो लोग इख्तियार करते हैं जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो पाती या जो लोग किसी वजह से कमतर होते हैं किसी लिहाज से। तो अभी जानना ये है कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। क्या वो लोग मैरिज ब्यूरो वालों की मदद इख्तियार करते हैं यानी, और मैरिज ब्यूरो वाले जो काम कर रहे हैं वो लोगों की फलाह के लिए ही कर रहे हैं या फिर ये एक बिजनेस बन गया है? आइए हमारे साथ। अखबारात में जो इश्तिहारात आते हैं ज़रूरत रिश्ता के, तो क्या वो रिलायबल होते हैं? कुछ कह नहीं सकते, वो अक्सर बेशतर धोखा भी होता है। अच्छा, धोखा होता है। आप लोग पढ़ते होंगे यूजुअली न्यूज़पेपर्स, तो उसके अंदर बड़े अट्रैक्टिव रिश्ते आते हैं कि लड़का जो है वो वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड है, उसके बावजूद है झूठ होता है। तो क्या वाकई ऐसा नहीं होता कि लड़का वेल सेटल्ड हो और बहुत अच्छा हो? नॉर्मल केसेस में ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको बोल देते हैं कि ये है, ये ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? मैरिज ब्यूरो वालों को और अखबार वालों को। अखबार वालों को एड्स मिल रहे हैं और मैरिज ब्यूरो वालों को क्लाइंट्स मिल रहे हैं।
अच्छा, तो लोगों को चाहिए कि वो मैरिज ब्यूरोज के जो ऐड आ रहे हैं हमारे अखबारात में, तो उनको रिलायबल समझे और उनको कांटेक्ट किया जाए इस तरह से रिश्तों के लिए, क्योंकि शादी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऐसा डिसीजन है जो बेचारे वही कांटेक्ट कर रहे होते हैं जिन्हें इल्म नहीं होता, तो जो मजबूर होते हैं, जो जिन्हें प्रॉब्लम होती है कोई, यूजुअली यही होता है इन केसेस में कि जिनके नहीं हो रहे होते रिश्ते, वही इन लोगों को ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अखबारात में जो इश्तारात आते हैं मैरिज ब्यूरोज के और ज़रूरत है रिश्ता के, और अट्रैक्टिव ऑफर्स दी जाती हैं कि लड़की का जो है वो बैरून मुल्क घर भी है, बस उसको एक शौहर की ज़रूरत है, तो क्या वाकई ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर होती है? नहीं, फ्रॉड है ये। फ्रॉड क्यों है? आप कभी इसको जिन नंबर होता है ना उस पर आप चेक कर लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। क्या ये फेक कैरेक्टर्स बनाए हुए होते जी, फेक कैरेक्टर्स बना, ये सिर्फ इन्होंने पैसे के लिए किया होता है। इन्होंने जो अपना ऑफिस खोला होता है कि आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाती हैं वो, अच्छा। जब आप जाते हैं तो आपको मतलब ये करते हैं, फिर आपसे फीस लेते हैं, फिर एक फर्जी नाम से आपसे किसी लोगों से मिला देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जो लड़कियां वो लोग दिखाते हैं, लड़के दिखाते हैं, तो तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ तस्वीर दिखाते तस्वीर दिखाते हैं। लड़की कहते हैं कि वो बाहर है, ये है, आप इसके बदले में आपका ये क्या है, इसका आपके वीज़ा के लिए, आपके पासपोर्ट, इस चीज़ों के कभी लिए वो। ऐसा भी हुआ है कि मैरिज ब्यूरो ने किसी की शादी करवा दी हो, वो शादी करवा के कोई लड़की या लड़का बाहर गया हो, बाहर जाके उसे असलियत पता चली हो कि ये फ्रॉड था और जिससे मैंने शादी की वो वैसा नहीं है जिस ऐसा तरह? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें पे एक दो दफ़ा कुछ लोगों ने इस पर ट्राई किया था, तो उसको काफ़ी उनको परेशानी हुई कि उन लोगों ने बुलाया, उनको बुला करके पहले कहने लगे कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने 1100 रुपये जमा कराना है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करा दिया उन्होंने, है। फिर कहने लगे कि ठीक है अपना पासपोर्ट देते हैं और 2 तस्वीर देते हैं, तो फिर उसके बाद वो कहने लगे कि आपके वीज़ा फ़ीस है इतना, वीज़ा फ़ीस जमा कराते हैं। इस तरह करके उसको सारी परेशान फीस करते हैं। ले ली, सारा प्रोसीजर ले लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बावजूद कोई रिस्पांस ऐसा कोई नहीं response नहीं मिला। होता। अच्छा, आप मुझे बताइए, कभी आप ज़रूरत रिश्ता के जो इश्तारात आते हैं उस पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे? ट्रस्ट करने की कोई बात ही नहीं है, जब सबको पता है फेक कैरेक्टर हैं तो क्यों ट्रस्ट करेंगे। तो लेकिन अक्सर लोग होते हैं वो मैरिज ब्यूरो से हेल्प मांगते हैं, उनके पास जाते हैं और बहुत उन्हीं- ज़्यादा मजबूर होते हैं वो, जो उनको पता है ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर भी उधर जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूर। मैरिज ब्यूरो वाले जो काम कर रहे हैं वो ठीक है? नहीं, इसको आप 40% तो सही कर सकती हैं, लोगों की ज़रूरत ही 60% ये सही नहीं है। और अखबारात में जो इश्तारात आते हैं इतने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये भी एक माफिया है, ये भी एक माफिया है, समझ लें। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? कि बड़े अट्रैक्टिव रिश्ते होते हैं, क्या ऐसा होता नहीं है इंसान जितनी उसकी क्वालिटी? ये जो कोई वो शो करते हैं वैसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता, तो ये इंसान को कैसे पता चले कि ये सही चीज़ है, हमें इस पर ट्रस्ट करना मैं चाहिए? अब क्या बताऊँ, मेरे एक दोस्त के साथ जो वाक़या है उसकी तफसील बहुत बड़ी लंबी अरे है। मुझे बताइए, जरूर बताइए। नहीं, हम मैं बता नहीं सकता क्या कि ऐसा क्या हुआ था? कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं, इसलिए बता नहीं सकता। नाम नहीं बताइए, आप वैसे ही बताइए कि एक्सपीरियंस क्या वो रहा काफ़ी था? पैसे लूट के फिर कुछ नहीं हुआ, दिखाते हैं पर तस्वीर कुछ और है अच्छा। और लेडीज़ कुछ और होती है। लड़की कोई और निकली और पैसा लूट लिया। आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा बेहतर तरीका है जो रिश्ते ठीक तरीके से हो सकते हैं मैरिज ब्यूरो के जो अलावा? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में या माशरती जैसे जैसे अपने घरों का सेटअप होता है उस तरीके का से सही है। रिश्ता के इश्तिहारात आते हैं, बड़े अट्रैक्टिव रिश्ते होते हैं, तो क्या वाकई इतने अट्रैक्टिव लोग होते हैं जब असल में जाते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं तो? मेरे इस ख्याल में तो ऐसी कोई मतलब है कि जो है चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ दिखा हुआ है। सिर्फ लिखा हुआ होता है, ऐसा असलियत में नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों हैं जिन्होंने किया है, वो मतलब है कि इस चीज़ों में फंस चुके हैं। कांटेक्ट किया है उन्होंने इन इश्तिहारात पे? नहीं, इश्तिहारात भी नहीं, उन्होंने मतलब है मैरिज ब्यूरो? कि मेरिट शादी की है जी। और वो फिर भी मतलब है कि उनको कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, शादी नाकाम हो गई। नाकाम हो गई। तो उन्होंने मैरिज ब्यूरो के थ्रू शादी की थी, शादी दफ्तर के थ्रू की थी, तो शादी दफ्तर वालों ने गलत गाइड किया था या क्या सिलसिला था? असल में शादी दफ्तर वाले भी करते हैं गलत गाइड, और फिर जो पार्टी होती है सामने की वो भी गलत गाइड करती है, जिसकी अच्छा, वजह दोनों से मिलके धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। तो जिसकी धोखा देने से इनको फायदा क्या होता है? इनको फ़ायदा ये समझते हैं कि मतलब है कि हमारा जो है शादी जिससे हम करा देंगे, हो सकता है कि वो भी जो है अच्छी पार्टी हो, उससे हम तो कुछ ले माली लें। फायदा ये लोग चाहते हैं। तो मैरिज ब्यूरो वाले भी माली अगर फायदा चाह तलाक रहे देंगे होते तो जाहिर सी बात है हक में भी देना पड़ेगा। हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें पहले से सोची हुई होती हैं? ये चीज़ें जो है उनकी दिमाग में पहले से होती है। रजिस्ट्रेशन फीस 2000 और तमाम बातचीत तय होने के बाद हमने 8000 को मजीद दी है। आपसे बात हुई थी अभी मेरी? नहीं, आपसे नहीं हुई मेरी बात। नहीं हुई। तू मुझे काहे पकड़वाएगा? मैं तुझे पकड़वा दूंगी, तू क्या समझ रहा है अपने आप को?